नमस्कार दोस्तों। चैत्र नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रहे हैं। माता भगवती आप सबके घर में पधार रही हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। हमारा आज का विषय चैत्र नवरात्रि के ऊपर ही है। चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना और शक्ति आराधना का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और ये 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान देवी माँ की उपासना के साथ व्रत, पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि जो चैत्र माह में आती है, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये 9 दिनों का पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गुप्त नवरात्रि को गोपनीय साधनाओं के लिए अहम माना जाता है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में। चैत्र नवरात्रि बसंत और नवीनीकरण का प्रतीक है, जबकि शरद नवरात्रि माँ दुर्गा की विजय का उत्सव है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। मान्यता है कि महिषासुर नाम का राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया था, इस वरदान के कारण वह धरती से लेकर स्वर्गलोक तक हर किसी को परेशान करने लगा था। देवी दुर्गा ने एक शर्त रखी कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर ने ये उनकी बात मान ली और ये लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक लगातार चली। 10वें दिन देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया था, तब देवताओं ने माता पार्वती से रक्षा का अनुरोध किया था। तो माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए थे और देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर इन रूपों को शक्तिशाली बनाया था। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। एक मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। त्योहार के दौरान व्रत का प्रयोजन होता है कि हम खुद पर नियंत्रण करने के लिए मन मस्तिष्क को शुद्ध कर सकें। जब कोई भी व्यक्ति शुद्ध भावना के साथ व्रत रखता है, तब उसकी सोच सकारात्मक हो रहती है, जिसका प्रभाव सीधे उसके शरीर पर पड़ता है और वह व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के बीच मुख्य अंतर उनके समय और मौसमी संदर्भ से है। शरद नवरात्रि शरद ऋतु के मौसम में होती है, जबकि चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ होती है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व है क्योंकि यह मौसमी बदलाव के समय मनाई जाती है। इस दौरान व्रत, साफ सफाई, ध्यान और हवन करने से शरीर शुद्ध होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। चैत्र नवरात्रि को माता का आशीर्वाद पाने का बेहतरीन अवसर माना गया है, क्योंकि इन दिनों देवी माँ का आगमन पृथ्वी लोक पर होता है। यह नवरात्रि भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी के साथ समाप्त होता है, जिससे उत्सव में भक्ति की
परत जुड़ जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म होंगे। ये 9 दिनों का पर्व है। माँ दुर्गा की शक्ति आप में हो, दुखों का नाश हो और खुशियों का वास हो। आप सबको चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।